नमस्कार दोस्तों, मैं बिना चचौंधिया आपका स्वागत करता हूं आज पुनः आपके अपने YouTube चैनल चचौंधिया क्लासेज में। और आज का जो टॉपिक है उसका नाम है मजदूरी। समय कार्य जो चल रहा है उसी के अंतर्गत टॉपिक आते जा रहे हैं। तो ये जो टॉपिक आया है इसका नाम क्या है? मजदूरी है। और आज हम लोग इससे रिलेटेड 2 या 4 सवाल पढ़ेंगे। ठीक, तो बिना समय बर्बाद हम लोग अपना कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। तो क्या है इसमें 2 रूल होते हैं, ज़रा उनको देख लेंगे तो हमें सवाल लगाने में आसानी हो जाएगी। पहले मैं पढ़ देता हूँ फिर समझा दूंगा। यदि दिए गए प्रश्न में सभी मजदूर बराबर समय तक कार्यरत हो, यानी समय क्या हो? बराबर हो, तो मजदूरी सदैव उनकी क्षमताओं में या किए गए काम के अनुपात में विभाजित करते हैं। तो ये पहला वाला कहता है यदि वो समान समय तक कार्य कर रहे हैं, मजदूर समान समय तक कार्य कर रहे हैं, यानी जो टाइम है वो इक्वल है, तो उनकी जो मजदूरी हम लोग बांटेंगे उनकी क्षमता से बांटेंगे या उनके काम से बांटेंगे, यानी ई से बांटेंगे या डब्ल्यू से बांटेंगे। दूसरा रूल कहता है यदि दिए गए प्रश्न में सभी मजदूर बराबर समय तक कार्यरत ना हो, यानी बराबर समय तक काम ना करें, तो मजदूरी सदैव किए गए काम के अनुपात में बांटते हैं, यानी मजदूरी को काम के अनुपात में बांटते हैं, यानी वर्क उन्होंने कितना किया उसके आधार पर मजदूरी बांटते हैं। तो 2 चीज़ें हैं, यदि टाइम समान है तो मजदूरी हमेशा उनकी क्षमताओं या किए गए काम से बांटते हैं, मतलब क्षमताओं से बांट सकते हैं। कब? जब आपका समय बराबर हो। और समय बराबर नहीं है तो केवल और केवल किससे बांटते हैं? काम से। ये 2 रूल हैं। अब हम लोग सवाल प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहला सवाल इस प्रकार से है आपका। पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि 3 मजदूर ए बी सी जिनकी क्षमताओं में 2:3:5 का अनुपात है, तीनों मिलकर एक निश्चित काम को समाप्त करते हैं तो कुल 1200 रुपये मजदूरी प्राप्त करते हैं। यानी 3 मजदूर हैं ए बी सी, इनकी क्षमताओं में 2:3:5 का अनुपात है, तीनों मिलकर एक निश्चित काम को समाप्त करते हैं और कुल 1200 रुपये मजदूरी प्राप्त करते हैं। तो ए को कुल कितने रुपए प्राप्त हुए? बिल्कुल सिंपल है, उसने कह दिया तीनों मिलकर निश्चित काम को समाप्त करते हैं, यानी समय बराबर ले रहे हैं। वो क्या ले रहे हैं? तो उनकी जो मजदूरी है किससे डिवाइड हो जाएगी? उनकी क्षमताओं से। जो ये क्षमता दी है, क्षमता क्या दी है आपको? E1 अनुपाते E2 अनुपाते E3 बराबर 2:3:5 दी है। ठीक, तो इसमें ये ए का है क्षमता, ये बी का है क्षमता और ये सी का है, तीनों का है। तो ए का मतलब इनका जब भी अनुपात से हम कोई चीज निकालते हैं तो सबसे बड़ी चीज हमें क्या चाहिए होती? तुरंत ही हम लोग क्या निकालते हैं? मैंने चैप्टर पढ़ाया था, बताओ जरा। अनुपाती योग। अनुपाती योग कितना होगा? 2 + 3 + 5, इन सबको जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 10। अब वो कह रहा है ए को कुल कितने रुपए मिले? ए का भाग, ए का भाग, ए का भाग, ए का भाग क्या होगा? ए का कितना भाग है? 2। भाई एनर्जी में कितना भाग, सॉरी उसमें क्षमता में कितना भाग है इसका? 2। तो मैंने 2 लिख दिया। और हमेशा अनुपाती योग कहाँ रहता है? बटे में। सॉरी 100 लिख गए। और टोटल धनराशि कितनी है? टोटल धनराशि है 1200 रुपए इंटू 1200 रुपए। देखिए सवाल सिंपल था, 12 दूनी 24, लेकिन तरीका पता होना चाहिए आपको। तरीका क्या था? तरीका उसने कहा कि समय बराबर है तो हम लोग क्षमताओं से इनकी मजदूरी का क्या कर सकते हैं? बंटवारा कर सकते हैं। तो वही हम लोगों ने किया। चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी क्रम में। देखिए सवाल इस प्रकार से है। सवाल कहता है कि सवाल कहता है ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ठीक, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में। उसने कहा ए अकेला काम को 40 दिन में समाप्त कर लेता है। तो बी का नहीं कहा, उसने कहा ए अकेला किसी काम को 40 दिन में समाप्त कर लेता है और 560 रुपए कुल मजदूरी प्राप्त होती है। बी को क्या प्राप्त होगा? तो समय अलग अलग है, ए का 40 दिन है तो बी का कुछ और होगा। तो बी का समय निकालना बताया था, कुल समय में क्या करेंगे? ए का समय घटा देंगे। कुल समय कितना दिया है? 24 दिन। तो हम लोगों को मैंने कहा था हमेशा दिन दिए हैं और कार्य निकालना है, हमेशा ये ध्यान रखना है। तो कैसे करेंगे हम लोग?
ये कैसे करेंगे, ए और बी का दोनों का ऐसे 1/a, टी मेथड नहीं पढ़ाया था, भूल गए। ये कितना दिया है, 24 दिया है। कितना दिया है, 24। और ए का काम कितना दिया बताओ जरा मैं, 40 + 1/b बराबर 1/24। तो बराबर 1/b, ये चला गया 1/24 माइनस 1/40। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना आएगा बताओ जरा। 120, 24 पंचे 120, 4 तिया 12, तो कितना आ गया बताओ जरा, 2/120। कोई दिक्कत, ये कट गए, बराबर 1/60। क्लियर है। बी का काम कितना आ गया, 1/60, और ए का काम कितना आ गया, मतलब बी कितने दिनों में करेगा, 60 दिनों में। बी काम को 60 दिनों में करेगा, 60 दिनों में करेगा। देखो अब हमें तो भैया दोनों के अलग अलग दिन पता चल गए, बी के भी चल गए और ए के भी चल गए, मतलब ऐसा तो है नहीं है कि एक ही साथ पता चले हों। अब क्या करते हैं, इन दोनों की क्षमताओं का अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक, किसका, क्षमताओं का। कैसे निकालेंगे क्षमताओं का, भैया कहेंगे कि क्षमताएं हमेशा काम से निकाली जाती हैं, क्योंकि भाई समय अलग अलग है। अब काम का अनुपात हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, बी कर रहा है कितने दिन में, ए कर रहा है 1/40 में, और बी कर रहा है 1/, यही तो करेंगे। दोनों का एलसीएम क्या आया, 110, यहाँ 4 तिया 12, और यहाँ 3 दूनी 6, तो क्या आ गया अनुपात, 3:2। तुरंत ही क्या निकाला हम लोगों ने, अनुपाती योग। अनुपाती योग क्या आ गया आपका बताओ जरा, 3 + 2 बराबर 5। सब कुछ आ गया। अब किसका पूछ रहा है, बी को क्या मजदूरी प्राप्त हुई, कह रहा है बी को क्या प्राप्त हुई, तो बी का भाग बराबर, बी का भाग कितना है 2, अनुपाती योग कितना है 5, टोटल धनराशि कितनी है 560 रुपए। 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 का गुणा कर दिए, 2 दूनी 4, 224 रुपए बी को प्राप्त हुए। कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल था। क्लियर। देखो सवाल इसमें सब कुछ आ गया, टी मेथड भी आ गया, आपका आ गया है, और वो क्या नाम घटाने वाला, मतलब 1-2 लोगों का कार्य दिया, एक का निकालना, वो भी आ गया आपका। तो इस सवाल में 3-4 जो पीछे पड़ चुके हैं, 3-4 सवाल जो थे वो सब आपके आ गए। चलिए इसी क्रम में अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल क्या है, सवाल कहता है 2 मजदूर ए और बी किसी काम को 12-15 दिनों में समाप्त करते हैं, यानी ए और बी दोनों कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 12 और 15 दिनों में। तो ठीक है, समाप्त कर सकते हैं, परंतु ये दोनों एक नए मजदूर सी की सहायता से, अब देखो नया बदल गया, एक नए मजदूर सी की सहायता से मिलकर काम को 4 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। यानी 12 दिन और 15 दिन में काम को समाप्त कर रहे थे, लेकिन सी की सहायता से कितने दिन में कर लिया, 4 दिन में। यदि कुल 720 रुपए मजदूरी हुई तो प्रत्येक का हिस्सा बताओ, यानी ए बी सी का हिस्सा। बिल्कुल सिंपल है। देखो फंडा तो ये पक्का हो गया कि इन्होंने 4 दिन काम किया, दोनों ने सी की सहायता से। ये कर सकते थे 12 दिन में, लेकिन किया कितने दिन में, तो अच्छा ए का काम कितना हो गया, ए का काम 4 दिन किया इन्होंने, लेकिन कर कितने दिन में सकते थे, तो कितना हो गया इनका काम, 1/3 काम हो गया, 1/3। समय अलग अलग है, तो मजदूरी कितनी हो गई 720, गुणा कर दो आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 3 चौको 12, 240 रुपए कितने मिले ए को। अच्छा बी का काम कितना था, बी का काम कितना था 4/15। अब ये तो कट नहीं रहा है, तुरंत ही इसमें किसका गुणा कर दो 720 का, इनका हिस्सा भी आ जाएगा। 15 चौको 60, 12 बचे, और फिर
15 अट्ठे 120, मेरे हिसाब से जाएगा यही। ठीक है, काट के देखते हैं। 15 चौको 60, 12 बचे 120, 15 अट्ठे 120, गुणा करके देख लो कितना हो जाएगा। 8 चौको 32, 4 चौको 16, 16 3 92, यानी इन दोनों का आ गया टोटल इतने रुपए। इन दोनों ने इसको इतने मिले, इसको टोटल कितने मिले 2 9 4 13, 3 और 1 4, 432 रुपए दोनों को कुल मिलाकर मिले। तो सी का हिस्सा कितना होगा? सी का भाग कितना भैया कठिन लग रहा था बताओ जरा, क्यों देवेंद्र? तो सी का भाग कितना होगा? 10 में 2 गए 8, यहाँ कितने बचे 11, 11 में 3 गए, यानी भैया फिर 8 बचेगा। यहाँ पर कितने बचे 6, 6 में 2 गए 8, यानी सी को मिले 288। सवाल भी अच्छा था और सरल भी था। ठीक है, अगला देखिए। अगला सवाल इस प्रकार से है। सवाल कहता है कि दो मजदूर ए और बी किसी काम को क्रमशः 40 और 60 दिनों में समाप्त करते हैं। दो मजदूर ए और बी किसी काम को क्रमशः 40 और 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु 8 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है, यदि कुल 400 रुपये मजदूरी प्राप्त हुई तो प्रत्येक का हिस्सा बताइए। अब देखो, इनमें तुमने जो साझेदारी चैप्टर के लिए कहा था, गुरुजी हमें साझेदारी चैप्टर पढ़ा दो, मैंने पढ़ाया भी था शायद आपको, तो सेम उसी टाइप के हैं। साझेदारी भी कह सकते हो इसको, मजदूरी को, है नहीं कह सकते? बताओ आप। कार समय भी है, साझेदारी भी है, वो मिक्सअप हो गया ना ये सब। ठीक है, इसलिए टॉपिक तोड़ के हम लोग पढ़ते हैं कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। क्लियर है? हाँ देखो इधर, तो दो मजदूर ए और बी किसी काम को क्रमशः 40 दिन और 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु 8 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। यदि कुल 400 रुपये मजदूरी प्राप्त हुई तो प्रत्येक का हिस्सा बताइए। तो ए कितने दिन बाद काम छोड़कर जा रहा है बताओ जरा हमें? 40 दिन बाद, सॉरी 8 दिन बाद। ठीक है, तो ए का काम कितना हुआ? काम की बात कर लेते हैं। ए का काम कितना हुआ बताओ जरा हमें? 8 दिन ही तो काम किया है, कर कितने दिन में कर सकता था? तो 8/1/5, तो ए का इतना काम हुआ, तो ए की मजदूरी कितनी बनी? 400 में से 400 का गुणा कर दिया, कितनी बनी ए की मजदूरी? 80 रुपए। भैया बी का हिस्सा नहीं निकाल पाओगे क्या? कितना? बी का हिस्सा बराबर 400 माइनस 80 बराबर 320। भैया इससे सरल सवाल बिना ट्रिक के अगर कोई बता पाए तो भैया बता दे। इससे सरल सवाल नहीं हो सकता बिना ट्रिक के। ठीक, तो मेरे हिसाब से आप क्लियर हो कि अब आपको जो मजदूरी वाले सवाल आएंगे कि उनमें किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। तो हम लोग मिलते हैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ कल पुनः। तो आज के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।